एंड बी सीरियस अबाउट इट। आप ही के सर सुनिए, सांसद वहां पर आपकी पार्टी के भी हैं और इससे बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। इसीलिए बच्चे नहीं है, चाहे ये बेरोजगार हो और चाहे कोई भी हो, इनके पास कमाई का कोई जरिया ना हो, लेकिन संसद भवन के अंदर इस तरीके की हरकत कैसे बर्दाश्त? सर पूर्णिमा जी, मैंने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष। सर आपने कहा बच्चे हैं, मुझे उस चीज से तकलीफ है। आपने कहा बच्चे हैं, मुझे इस बात से तकलीफ है। सर वो लोग हैं जो आतंकवादी जो कश्मीर में पकड़े जाते हैं और या उसका इनकाउंटर होता है तो उसको बताते हैं कि ये हेडमास्टर का बेटा था, वो ये था, ये वैसे लोग हैं। ये अगर जैसे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इतनी बड़ी आजादी नहीं कि देश के पार्लियामेंट के अंदर घुस के ऐसा कृत्य किया जाए। आप लोग वो है जो एक आतंकवादी को कहते हैं हेडमास्टर का बच्चा था, तो ये था, ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए आपको, समझ गए ना? ये देश की सुरक्षा से मामला है। ठीक है, बीजेपी को आप कोसिए कि वो पार्लियामेंट को सुरक्षित नहीं रख पाई, लेकिन बच्चे की संज्ञा देना या एक आतंकवादी को मास्टर का बच्चा साबित करके और नैरेटिव जो है अलग करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है आपकी। मैंने क्या सवाल पूछा था इससे पहले? जादव जी सुनिएगा, मैंने शुरुआत में जो 5 सवाल रखे थे उसमें मेरा एक सवाल ये भी था कि क्या इस घटना का फायदा उठाकर एक पॉलिटिकल डिफरेंट नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की? वही होगा पूर्णिमा जी, ये आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग सर राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, समय आपने उसके लिए मांगा है, बहुत अच्छी बात है। सर्वदलीय अभी बैठक हुई, बहुत अच्छी बात है। आप सवाल उठाइए, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको बच्चा मत कहिए सर, ये बच्चे नहीं हो सकते। एक डिफेंस एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि उग्रवादियों जैसा, इनके साथ उग्रवादी जैसा इनको ट्रीट करके कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह देते हैं बेरोजगार बच्चे। प्लीज सर, कब तक अपनी राजनीति चलाएंगे ये सब कह के? पूर्णिमा जी, ये मीडिया के माध्यम से ही पता चला है और आपके पैनलिस्ट सर मैंने तो नहीं कहा सर बच्चा है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ आरोपी है, मैंने तो नहीं कहा सर। मेरी पार्टी कोई इस कंडक्ट को कोई समर्थन नहीं करती है। करना भी चाहिए, विदाउट एनी इफ एंड बट यू मस्ट कंडेम, बट उनको बच्चा मत बुलाइए सर। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके ऊपर आपके पास जोशी सर, और इनकी लड़ाई हमारे, ठीक है सर, मैं समझ गांधी जी रास्ते पे लगा सर। राइट प्लेटफॉर्म राइट वे, राइट प्लेटफॉर्म राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे एंड द राइट प्लेटफॉर्म। प्लीज सर जोशी जी। देखिए, अभी मैं एक साथी को, पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये आतंकवादी है। वो कुछ कहे, आप कुछ कहे, आतंकवादी कहे, ये विषय नहीं है मेरा ये विषय है कि जो आतंकवादियों को जिन्होंने पनाह दी, जिनकी चिट्ठी के बाद, जिनके अप्रूवल के बाद वो आए, आतंकवादियों को पनाह देने वाला क्या कहलाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी देश को बताने का काम करे, जिसके रेफरेंस से ये लोग आए हैं। ये सवाल पूर्णिमा जी देश का सवाल है, ये मेरा और आपका। जोशी साहब, अभी तक तो किसी ने कहा ही नहीं ना कि सांसद महोदय पर कार्रवाई होगी नहीं या उनसे पूछताछ नहीं होगी। आपको लगता है सिस्टम इतना लचर है कि लेट गो कर देगा सर? नहीं जोशी जी, ये तो हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर किसी ने रेफरेंस दिया है, वो सांसद ही क्यों ना हो, पूर्णिमा जी, पूछा जाएगा सर। पूर्णिमा जी, जोशी साहब जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए कि यूपी में हाई कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा कि जो आतंकवादी घटना में लोग बंद थे उसको इन्होंने बाहर निकाला था इनकी पार्टी ने। जब हाई कोर्ट आई तब जाके उस पर कार्रवाई हुई, और ये ऐसी बात बोल रहे हैं। वो कोई भी हो, आपको इस पर राजनीति करना है करिए, लेकिन अगर बीजेपी के एमपी ने उसका पास इशू करवाया है तो उन पे कार्रवाई होगी, बच नहीं पाएगा कोई। जोशी जी एक सेकंड, राम कुमार पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ किसान जो आंदोलनकारी है कि दहाड़ की आवाज सुनते हुए इन गुनहगारों को बचाव पक्ष में ना आए। कानूनन जो सजा होगी इनको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको जो सजा होगी आगे वालों को एग्जाम्पल सेट होगा। ये तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश है ना सर, और ऐसा कुछ भी होता है। सबसे सर निंदनीय बात क्या होती है
इन राजकुमार बच्चों को जी, सपोर्ट सुनिए मेरी करना बात। मतलब आप देश के विरोध में हो। रामकुमार जी, रामकुमार जी, इनको ये सपोर्ट, इन सबसे गुनहगारों को निंदनीय सपोर्ट अप्रोच करना है। आप देश के ये विरोध में हो। सबसे निंदनीय अप्रोच है रामकुमार जी कि संसद भवन में इस घटना को लेकर इसमें भी अपने लिए खबर और अपनी पॉलिटिकल माइलेज तलाशने की कोशिश की जा रही है। इससे बड़ी निंदा नहीं हो सकती। मैंने इसीलिए कहा सर कि ये संसद भवन किसी एक पार्टी की नहीं है, ये संसद भवन मेरी या किसी, ये संसद भवन पूरे देश की है और इसीलिए इसमें अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि इन गुनहगारों के पक्ष में कानून को न्याय देने का अधिकार दे और रिहाई की अभी उन्होंने मांग कर दी कुछ पलों में। कैसे गुनहगारों को सजा होगी, किस तरह सरकार काम करेगी, और ये देश का अपमान है। देश के विरोध में किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा अगर किसान आंदोलन रिहाई की मांग कर रहा है तो देश के खिलाफ मांग कर रहा है। उसमें बीजेपी नहीं आती है, कांग्रेस, सारे पक्ष संसद में उसमें है, तो सारे लोगों के खिलाफ ये किसान आंदोलन आवाज कर रहा है कि रिहाई की मांग कर रहा है। मैं विनती करना चाहूंगा दहाड़ की आवाज सुने और सिर्फ उनको कानून के दायरे में आने दें। सेठी साहब, सब एक बार जल्दी से जोशी जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जोशी जी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए सर, आप सुन पाएंगे आप। मैं आपसे कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, सर्वेश जी अपने प्रॉपर समय में बोल चुके हैं, जरा हमें पाठना सिखाए। मेरा प्रश्न यह है, जो खिचड़ी जी पे कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई हुई थी राहुल गांधी पे, महुआ जी पर, अब देश जानना चाहता है कि इस सांसद पे क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, देश आपने जानना फिर चाहता वही है। बात देखिए बिल्कुल पूर्णिमा देश जी, जानना फिर चाहता है। महुआ मोहित्रा सर, को वो ले छोड़ आए। दीजिए ना, हम उसको बाहर महुआ ने ही- क्या कार्य किया था? दोनों जोशी अलग जी, बात आप है। एक पढ़े मैंने लिखे हैं, पहले ऐसे ही मत क्लियर कर दिया। मिलाइए। कोई बात नहीं, perception शर्म आनी से चाहिए फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको उसको ऐसी build up भाषा करने का दीजिए। प्रयोग करते हुए उस perception और इस को चीज build up को होने महुआ दीजिए, इससे कोई मोहित्रा फर्क नहीं पड़ता। के एपिसोड से लिंक करते हुए जोशी जी, भास्कर जोशी जी, आपको सुनिए। लगता है पता जोशी नहीं सर, आप जोशी सर, पढ़े calm लिखे down। प्रवक्ता सर्वेश जी, हैं। एक सेकंड, सर्वेश जी, एक सेकंड। जोशी जी calm down। जोशी जी calm down। जोशी जी शांत हो जाइए। भुवन भास्कर जोशी जी शांत हो जाइए। आतंकवादियों को दोनों जेल से मैटर निकालने का अलग-अलग काम हैं। कौन सी अभी पार्टी बात कर रही थी संसद की जोशी जी? सुरक्षा की हो समाजवादी रही है। पार्टी। और बिल्कुल हाई आपने कोर्ट ठीक को कहा आना कि पड़ा, सांसद फिर महोदय उनके से पे पूछा कार्रवाई जाना हुई है। चाहिए। याद है कि नहीं इसमें है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन दोनों मैटर अलग अलग है। महुआ मोहित्रा को मत लेकर आइए सर, उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है, छोड़ दीजिए उसको। सेठी साहब प्लीज। देखिए, मैं कहता हूं कि हम बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। ये घटना किसी भी तरीके से, चाहे हम किसी भी पार्टी से, किसी भी समुदाय से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। Of course ये नहीं देश है। के लिए बड़े चिंता का विषय है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों के पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी संस्था है, कौन सा देश है। अभी मैंने देखा, आपने देखा, वो लड़का कूद रहा था, वो एक ट्रेंड क्रिमिनल लग रहा है, जिसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि इतने बड़े बड़े बैरियर को कूदकर और बेंचों को कूदकर वहां जाके वो नहीं, स्प्रे जाधव करता है। साहब को तो बच्चा लग रहा है परविंदर नहीं सेठी नहीं, जी। ये क्रिमिनल है। इनके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी ताकत है, ये देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। कम से कम इस विषय के ऊपर हम सबको एक साथ, एक आवाज में खड़े होना पड़ेगा। यह बात भी तय है कि देश के अंदर एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का लैप्स हुआ है और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और देश के गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा देश को, और इस बात की एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आज के बाद ऐसी कोई घटना देश में नहीं होगी। क्योंकि जब हमारी देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। जो हाईटेक संसद है, जिसके अंदर इतनी हाईटेक सिक्योरिटी है, वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। मेजर शाह, एक अंतिम क्लोजिंग रिएक्शन आपसे, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, प्रदर्शन के नाम पर, प्रदर्शन के लिए जगह दे रखी है, आप वहां पर प्रोटेस्ट करिए, लेकिन इस तरीके से संसद के बाहर और संसद के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देना, क्या वाकई में ये एक ख्याल या एक संदेश एक तरीके का नहीं देता कि अरे ये तो बड़ा आसान है, संसद भवन के अंदर हम इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। और ये देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये पकड़े भी गए, उसके बाद भी नारे लगाने बंद नहीं करे। क्या चाहिए था इनको चाहिए था क्या? पब्लिसिटी चाहिए थी, पब्लिसिटी ताकि ये लोगों के सामने नजर में आए और दिखाएं पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करना इतना आसान है। और जो लड़का कूदता हुआ गया है बेंचों के ऊपर से, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, स्कूल का बच्चा भी होएगा तो वो ऐसे नहीं कूद पाते। ये बिल्कुल ट्रेंड क्रिमिनल थे ये लोग। और बच्चे, जो लोग इनको बच्चे का करार दे रहे हैं, हाँ, कल को वही बच्चे आएंगे, कल को वही बच्चे गोली मारेंगे, कल को वही बच्चे बम फोड़ेंगे, कल को वही बच्चे हत्या करेंगे, कल को वही बच्चे कानून को हाथ में लेंगे, तभी क्या उनको बच्चा बोलेंगे? भाई ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। और ये बिल्कुल इनको उग्रवादी, इनको टीएडीए के
अंडर ट्राई करना चाहिए। मतलब ये बोलता हूं, हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और सब लोग देख रहे होंगे जहां पे हिंदुस्तान की इसकी छवि की इमेज इतनी आगे जा रही है, वहीं पे ही लोग देख रहे होंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये लोग धुआं छोड़ रहे थे ऐसे करके। तो ये बिल्कुल कतई नहीं मंजूर होना चाहिए। ये वो भी 22वीं एनिवर्सरी के ऊपर, जब दिसंबर 13 2001 हुआ था, वो अब तक हमारे जहन से गया नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कड़ी सी कड़ी सजा इन पे होनी चाहिए और चाहिए और इनको बख्शा नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और इसके साथ साथ जांच का विषय ये भी है, जाहिर है कि अब इसमें लगातार अपडेट भी आते रहेंगे कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हुई, इसमें क्या कोई और भी इन्वॉल्व है, क्या ये एक तरीके की बड़ी साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिसमें आज एक तस्वीर इस मामले में बहरहाल देखने को मिली है।